तौलाराम एक गरीब किसान था। एक बार वह गर्मी के दिनों में एक घने वृक्ष की छाया में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने एक काले नाग को अपने ऊपर लटकते देखा, जिसकी पूंछ डाल से लिपटी हुई थी। तौलाराम डर के मारे कांपने लगा। काले नाग ने कहा, हे तौलाराम, घबराओ मत और मेरे लिए एक कटोरा दूध लेकर आओ। डर से कांपता हुआ किसान भागा भागा अपने घर गया। वहां से दूध का एक कटोरा भरकर ले आया और उसे नाग के आगे रख दिया। नाग ने दूध पी लिया और खाली कटोरे में सोने का एक सिक्का उगल दिया। फिर बोला, तौलाराम, हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुए। अब तुम हर रोज हमारे लिए दूध का एक कटोरा भरकर लाया करो। यह कहकर नाग चला गया। तौलाराम ने कटोरा उठाया और सोने का सिक्का पाकर बेहद खुश हुआ। खुशी से नाचता हुआ वह घर पहुंचा और उसने अपने पत्नी को सोने का सिक्का देते हुए नागराज की पूरी कहानी सुना दी। उसी दिन से तौलाराम की दुनिया बदल गई। जिस घर में खाने की रोटी के लाले पड़े हुए थे, उस घर में एक से एक बढ़कर पकवान बनने लगे। परिवार में नाग देवता की पूजा होने लगी। कुछ दिनों के पश्चात तौलाराम ने तीर्थ यात्रा करने की बात सोची और अपने बड़े लड़के सोहन से कहा, बेटा, जब तक मैं काशी से नहीं आ जाता तुम उस नाग देवता को दूध पिला दिया करो। बेटा ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, नाग देवता का सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तौलाराम काशी चला गया तो उसका बेटा हर रोज उस नागराज को दूध पिलाने लगा। एक दिन सोहन ने सोचा, इस नाग के पेट के अंदर तो बहुत से सिक्के भरे पड़े हैं। मेरे पिताजी तो मूर्ख हैं जो बेकार में इस नाग को दूध पिलाने आते हैं। यदि एक दिन में ही इसका पेट काटकर सारे सिक्के निकाल लिए जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। और फिर किसान पुत्र ने नाग को मारकर सारे सोने के सिक्के निकालने की योजना बना ली। दूसरे दिन उसने नाग के आगे दूध का कटोरा रखा। नाग दूध पीने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी उठाकर उसकी गर्दन काट दी। फिर उसके पेट के टुकड़े करके सोने के सिक्के खोजने लगा, मगर उसका पेट तो खाली था, उसमें एक भी सोने का सिक्का नहीं था। ठीक उसी समय तौलाराम भी काशी से वापस आ गया। सोहन को घर पर न देखकर वह समझ गया कि वह नाग देवता को दूध पिलाने गया होगा। नाग देवता के दर्शन करने के विचार कर वह स्वयं भी जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपने बेटे के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी और नाग के टुकड़े देखकर अपना सिर पीट लिया और बोला, ओ मूर्ख, यह तूने क्या किया? लोभ में आकर तूने न केवल एक जीव की हत्या की है, बल्कि हम सबके भाग्य पर भी तूने कुल्हाड़ी मार दी है। अब हम रोज मिलने वाले सोने के सिक्के से भी वंचित हो गए। वह बैठकर शोक मनाने लगा। किसी ने सत्य ही कहा है, लोभी अंधा होता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।